बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो रोज़ रोज़ नाश्ते में क्या अलग बनाया जाए, साथ में टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करती हूँ। जो आज मैं रेसिपी देने वाली हूँ आपको नाश्ते की, उसके आगे तो सारे नाश्ते फेल होने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं ढोकले की रेसिपी देने वाली हूँ, पर बिल्कुल अलग तरीके से। देखकर आप भी चकित रह जाएंगे कि इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। जानने के लिए अंत तक ज़रूर से जुड़े रहिएगा। पर उसके पहले आप सभी को सभी की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, तो यहाँ ढोकला बनाने के लिए लिया है मैंने 1 कप दलिया। ये है गेहूं का दलिया। जी हाँ, आज का जो ढोकला बनने वाला है वो बनाने वाली हूँ मैं गेहूं के दलिये से। सुपर टेस्टी, सुपर इजी। तो 1 कप दलिया लिया है। मेजरमेंट का बिल्कुल ख्याल रखिएगा तो परफेक्ट ढोकला बनकर तैयार होगा। इस दलिये को पहले 2 से 3 बार अच्छे तरीके से मैं पानी से रगड़ के वॉश कर लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे पानी से अच्छे तरीके से मैंने 2 से 3 बार वॉश कर लिया है और उसके बाद इसमें मिलाऊंगी जितना दलिया लिया है उतना ही यहाँ पर उसी कप से मेजर करके दही लिया है। तो कप में दही नहीं डाला था मैंने, इसको कटोरी में मेजर कर लिया है, लेकिन कप के बराबर ही है। तो 1 कप दही लिया है और दही ना थोड़ा सा खट्टा होगा तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और दही में इस दलिये को अच्छे तरीके से मिक्स करके भिगा के छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि दलिया दही को एब्जॉर्ब करके बढ़िया से फूल जाएगा। तो यहाँ पर ये दलिया अच्छे तरीके से फूल चुका है। ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर हो जाएगा लगभग 15 से 20 मिनट के बाद में। और इसके बाद यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और सारे के सारे दलिये को ट्रांसफर कर देंगे इस जार में। और उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और मिलाएंगे जिससे कि ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। यहाँ पर इसके बाद मैंने मिलाई है 3 से 4 हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी इसके तीखेपन के ऊपर डिपेंड करती है। आप जितनी मिर्च मिलाना चाहते हैं उतना मिला सकते हैं। साथ में 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। इन दोनों चीज़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। और इसके बाद इसमें नमक स्वादानुसार, नमक भी थोड़ा-सा कम साइड में ही मिलाइएगा। 1 चौथाई चम्मच हींग और 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएँगे। इसके बाद आधा कप सूजी मिलाएँगे और आधा ही कप यहाँ पर बेसन मिला देंगे। और अब ध्यान दीजिएगा, बिना पानी मिलाए इस सारी चीज़ों को महीन सा पीस लेंगे। चलिए, अब बैटर की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे अब हम तैयार कर लेते हैं स्टीमर को ढोकला बनाने के लिए। तो ये एक बड़ी सी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। मेरे पास में मल्टी कढ़ाई है तो मैं इसको चढ़ा रही हूँ। आप नॉर्मल जिसमें भी स्टीम करते हैं वो कढ़ाई ले सकते हैं। यहाँ पर पानी डाल दिया मैंने लगभग 500 ml और इसको ढक देंगे। ढक्कन को ढक के स्टीम तैयार कर लेंगे। हम अच्छे से बॉईल ले आएंगे जिससे कि स्टीम प्रॉपर बन जाए। और तब तक दूसरे बर्नर में हम एक और स्टीमर तैयार कर लेंगे। बताऊंगी आगे मैं आपको कि ये स्टीमर क्यों तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैंने भगोना चढ़ा दिया है और इसके ऊपर मैं एक जाली रख दूंगी और ऊपर से लगा दूंगी एक ढक्कन और इसमें बढ़िया तरीके से हम स्टीम होने देंगे तैयार। और तब तक हमें जिस बर्तन में ढोकले को सेट करना है, यानी कि जिस प्लेट में ढोकले को सेट करना है ना, उसमें ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। तो ये काम पहले से कर लिए जाते हैं ना तो बाद में दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे 2 प्लेट में मैं ग्रीसिंग कर रही हूँ, वो आगे मैं कारण बताती हूँ आपको। 2 तरीके के ढोकले बनाने वाली हूँ और यहाँ पे ये बैटर को मैंने अच्छे से पीस लिया था, महीन पीस लिया था, बिना पानी मिलाए। बार बार मैं कह रही हूँ, पानी बिल्कुल नहीं मिलाइएगा। बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट है। आँख बंद करके इस रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको महीन मैंने पीस लिया था। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। अब यहाँ पर इसको राइज़ करने के लिए, यानी कि फ्लफ़ी बनाने के लिए, मैंने 1 चम्मच इसमें इनो डालना है या फिर 1 सैशे डाल दीजिए और बिना पानी मिलाए ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल भी मिलाया था, वो स्किप हो गया है दिखाना। आप ज़रूर से 2 चम्मच तेल मिलाइएगा जिससे कि गले में चिपके नहीं। तो तेल वाली जो वीडियो थी वो स्किप हो चुकी है, यानी कि कट हो गई, पता नहीं कैसे। तो आप ज़रूर मिलाइएगा, ये मैं बार बार आपको बोलूँगी। अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में मैंने इनो मिला के इसको फेंट लिया है। अब इसमें से आधे से ज़्यादा बैटर मैंने बड़ी वाली प्लेट में डाल दिया है और एक जो छोटी प्लेट एक और ग्रीस की थी उस प्लेट में बचा हुआ बैटर मैं डाल दूँगी। 2 तरीके के यहाँ पे ढोकले बनाने वाली हूँ, तो दोनों प्लेट में बैटर डालने के बाद ऊपर से कश्मीरी रेड चिली पाउडर को स्प्रिंकल किया, बस सुंदर दिखने के लिए। आप काली मिर्च पाउडर को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। और बस ये प्लेट तैयार हो चुकी है स्टीम होने के लिए। तो बस यहाँ पे ये ढोकला बनने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे स्टीमर भी तैयार हो चुका है और बस इस ढोकले की प्लेट को मैं रख दूँगी इस तैयार स्टीमर में और ढक्कन को लगा देंगे और गैस को कर दूँगी मीडियम टू हाई
15 से 17 मिनट तक इसको हम पकने देंगे, स्टीम होने देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरी ढोकले की प्लेट को भी मैं रख दूंगी। हालांकि मेरे पास में इसकी 2 प्लेटें हैं, पर वो एक के ऊपर एक रखने से ना कई बार चिपक जाता है नीचे वाला ढोकला ऊपर सरफेस, इसलिए मैं अक्सर दूसरा वाला लॉट जो रहता है ना ढोकले का, वो दूसरे स्टीमर में तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस प्लेट को भी रख दिया है, इस तरीके से सेट कर दिया है, और बस इसको हम ढक देंगे और इसको भी सेम तरीके से स्टीम होने देंगे जैसे कि हम दूसरे वाले ढोकले को होने दे रहे हैं, लगभग 15 मिनट तक या 13 से 14 मिनट, क्योंकि कम क्वांटिटी में है इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लिया है और अब लगभग 15 मिनट मैंने इन दोनों ढोकलों को स्टीम कर लिया है। गैस को ऑफ कर दूंगी और ढक्कन खोल के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना शानदार ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया राइस हुआ है, बहुत बढ़िया ढोकला तैयार हो गया है। सेम आपको दूसरा ढोकला भी मैं दिखाती हूँ। ये भी ढोकला बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है और अब इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है और गरम-गरम में ही इसके ऊपर से मैंने मोज़रेला चीज़ डाल दिया है और साथ ही साथ में ये पिज़्ज़ा चीज़ के भी मैंने क्यूब्स लिए हैं, इनको भी ग्रेट करके डाल दिया है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट का समझ लीजिए पिज़्ज़ा ढोकला बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से रेड चिली पाउडर यानी कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दिया और ढक के ना दोबारा इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे गैस को ऑन करके। लगभग 2 से 3 मिनट मैंने स्टीम कर लिया है। चीज़ के मेल्ट होने तक स्टीम कीजिएगा और शानदार हमारा चीज़ी ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। और दूसरा ढोकला भी हल्का सा ठंडा हो गया जब तक मैंने इसको कढ़ाई में से बाहर निकाल लिया है और हल्का सा ठंडा होने के बाद ही इसको कट करना है। पहले साइड से इसके किनारे छुड़ा लेंगे जिससे कि इसको डिमोल्ड करना आसान हो जाएगा और इसको कट करेंगे। जितने बड़े पीसेस आप करना चाहते हैं उतने बड़े पीसेस उतनी बड़ी साइज में कट कर सकते हैं। आप इसके काटने के तरीके से ही समझ पा रहे होंगे कितना स्पॉन्जी ढोकला बनकर तैयार हुआ है। सच में बहुत जालीदार स्पॉन्जी टेस्टी ढोकला बनकर तैयार हुआ था और सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। एक पीस निकाल के इजीली डिमोल्ड भी हो जाते हैं, सारे पीसेस निकल जाते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट जाली पड़ी है और आप इसका स्पॉन्ज तो देखिए, जितना मैं प्रेस कर रही हूँ उतना वो वापस उसी शेप में आ जा रहा है। बहुत स्पॉन्जी ढोकला बनकर तैयार हुआ था। तो 2 टेस्ट के ढोकले एक ही बैटर से मैंने तैयार किए हैं, लेकिन टेस्ट सच में अलग-अलग आता है क्योंकि इसमें चीज़ मैंने डाल दिया था। और दूसरा वाला ढोकला भी तैयार हो चुका है। इसको भी सेम तरीके से चीज़ी ढोकले को भी मैं कट कर लूँगी। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें चीज़ पड़ी हुई है। और ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। बहुत टेस्टी बना था। और ये देखिए पास से मैं इसको दिखा रही हूँ। जाली तो दोनों में ही बराबर पड़ी है, तोड़ के मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए बच्चे इसको खा के ना बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो इस तरीके से ज़रूर बना के दीजिएगा। और अब जो नॉर्मल वाला ढोकला है ना उसमें एक तड़का लगाएंगे। तो तेल 2 चम्मच तेल में 1 चम्मच मैंने राई डाली है। साथ ही साथ में राई के तड़कने के बाद में 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसमें थोड़ी सी हींग 1/4 चम्मच दोबारा से डाली मैंने और एक करी पत्ता किस को अच्छे से पत्तियों को निकाल के डाल दिया है। और अब ये गरम-गरम तड़का इसके ऊपर से हम लगाएँगे। साथ में कटी हुई धनिया पत्ती भी डाल दी है। ढोकले में धनिया पत्ती का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा दलिया का ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके का पर स्वाद बहुत लाजवाब आता है। तो ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ और इसका पीस तो मैं आपको पहले ही तोड़ के दिखा चुकी हूँ। आप इसमें चाहें तो शुगर सिरप भी डाल सकते हैं, हल्का सा शक्कर नमक का पानी भी उस बघार में लगा के इसके ऊपर से डाल सकते हैं, वो भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस इसके साथ मैंने बना ली थी एक हरी चटनी धनिया पत्ती की, साथ में टमाटो सॉस रख दिया है और ढोकले दोनों तरीके के सर्व कर दिए हैं। ये है आज का मेरा नाश्ता, सुपर टेस्टी, सुपर ईज़ी। अब ये जो येलो वाला तड़के वाला ढोकला है वो हरी चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है और ये चीज़ी ढोकला ना केचप के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज ये 2 तरीके के ढोकले की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और गर्मियों में समर वेकेशन में बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।